एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान के बाद से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। इस मुद्दे पर मोदी सरकार को आम आदमी पार्टी का भी साथ मिलता दिख रहा है। बुधवार को आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने एक इंटरव्यू में कहा कि आप यूसीसी का सैद्धांतिक समर्थन करती है। संदीप पाठक ने इंटरव्यू में कहा, देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर ऑथोरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा, तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है। सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर, यह हमारा मानना है। आम आदमी पार्टी ने यूसीसी पर शायद ये कहकर अपने गढ़ पंजाब में खुद के लिए समस्या खड़ी कर दी है। संदीप पाठक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिरोमणि अकाली दल के नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा उजागर हो गया है। देखिए, पहली तो बात है कि जो संदीप पाठक जी की आज स्टेटमेंट आई, उससे अरविंद केजरीवाल का जो असली चेहरा है वो देश के सामने नंगा हो गया। जो आदमी बदलाव की बात करता था, जो अलग तरह की राजनीति की बात करता था, आज वो भी बीजेपी की जो लाइन है उसको टो कर रहा है। तो ये बात आज सामने आ गई कि ये केजरीवाल की कोई अलग राजनीति नहीं है। यहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध है, श्रोमणी अकाली दल इस पक्ष में नहीं है कि इसको लागू किया जाए, क्योंकि जितने भी डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं वो उनकी रूट्स जो हैं उन धर्मों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें से। तो जो 21वां लॉ कमीशन था, आप उसकी कंसल्टेशन रिपोर्ट पढ़िए, उसने बहुत से लोगों का ओपिनियन लेकर ये कहा था कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये ना तो डिजायरेबल है ना फिजिबल है। जब आपका पहला लॉ कमीशन ही ये कह रहा है कि ये डिजायरेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, तो आप नए लॉ कमीशन को बिठा के फिर दोबारा वही बात शुरू कर रहे हो, ये वैसे ही अच्छा नहीं है। इससे माइनॉरिटीज है उनके सिविल राइट्स अफेक्ट होंगे। जो देश में ट्राइब्स हैं, कबीले हैं बहुत से नॉर्थ ईस्ट में और स्टेट्स में, वो अफेक्ट होंगे, और इसमें एक तनाव का माहौल जो है वो देश में दोबारा बनेगा, अनरेस्ट बढ़ेगा, देश की अमन शांति इफेक्ट होगी। सो ऐसी चीजों को लागू करने का फायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी सिविल लॉ में, पर्सनल लॉ में कोई प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर कोई लॉ डिस्क्रिमिनेटरी है, तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं। सबके जो पर्सनल लॉज है उसको चेंज करना, उनके ऊपर जबरदस्ती एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, ये संविधान के द्वारा भी उचित नहीं है। क्योंकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इसके ऊपर रखा हुआ है। इसको फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया था उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसलिए अब जबरदस्ती इसको ठोसना ये देश के हित में नहीं है। बता दें, पिछले साल पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गुरुद्वारों को नियंत्रित करने वाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ एक बयान जारी किया था। समिति ने कहा था कि ये देश के हित में नहीं है। प्रबंधक समिति ने तब ये कहा था कि ये योजना देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में एक और कदम है। बता दें, एसजीपीसी में फिलहाल अकाली दल के सदस्यों का दबदबा है। इसने बार बार भगवंत मान सरकार के साथ टकराव की स्थिति पैदा की है। समान नागरिक संहिता पर आपकी टिप्पणी से पंथक पार्टी अकाली दल को अब अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने का मौका दिख रहा है।